स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको कुछ ऐसी अजीब और चौंकाने वाली थ्योरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इन थ्योरीज से आपको लगेगा कि आपकी हकीकत ही शायद एक भ्रम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इन हैरान कर देने वाली थ्योरीज के बारे में। नंबर 10 पर है सिमुलेशन थ्योरी। सोचिए अगर हमारी पूरी जिंदगी, ब्रह्मांड और यहां तक कि हमारी हकीकत एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी सभ्यता इतनी एडवांस हो सकती है कि वो इतनी सटीक सिमुलेशन बना सके जिसमें हम महसूस भी ना कर पाएं कि हम असली नहीं हैं। क्या हम वाकई एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? कुछ बड़े टेक लीडर्स तो इसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमुलेशन थ्योरी एक विचार है जो कहता है कि हमारी वास्तविकता वास्तव में एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। इस विचार के अनुसार जिस दुनिया को हम असली मानते हैं वह एक उच्च विकसित सभ्यता द्वारा बनाई गई कृत्रिम दुनिया हो सकती है जो इतनी जटिल है कि हम इसे पहचान नहीं सकते। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, वैसे ही संभव है कि कोई हमें भी एक बड़े पैमाने पर सिमुलेशन के रूप में देख रहा हो। इसका मुख्य आधार यह है कि अगर किसी सभ्यता ने तकनीकी रूप से इतना विकास कर लिया हो कि वह जटिल सिमुलेशन तैयार कर सके, तो यह संभव है कि हमारी वास्तविकता भी उसी का हिस्सा हो। भविष्य में सभ्यताएं इतनी उन्नत हो सकती हैं कि वे वास्तविकता जैसी सिमुलेशन तैयार कर सकें। हम खुद भी एक सिमुलेशन में जी रहे हो सकते हैं और हमारी दुनिया का हर नियम उसी सिमुलेशन का हिस्सा हो। यह विचार भी है कि एक असली वास्तविकता भी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम उसमें हैं या किसी सिमुलेशन में। ये विचार गहराई से दार्शनिक हैं और विज्ञान, तकनीक और वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाते हैं। नंबर 9 पर है मंडेला इफेक्ट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई घटना याद हो, लेकिन जब आप उसकी जांच करें तो पता चले कि वो कभी हुई ही नहीं? इस थ्योरी के मुताबिक यह किसी दूसरी हकीकत से टकराने का नतीजा हो सकता है। मंडेला इफेक्ट एक ऐसी घटना है जिसमें कई लोग एक ही घटना या तथ्य को अलग तरीके से याद करते हैं, जबकि वास्तविकता में वह घटना वैसी नहीं होती। इस शब्द की उत्पत्ति तब हुई जब कई लोगों ने इस बात को याद किया कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1980 के दशक में जेल में हुई थी, जबकि वास्तव में उनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। इस तरह की सामूहिक गलतफहमी को मंडेला प्रभाव कहा गया। यह सिद्धांत यह बताने की कोशिश करता है कि कैसे बड़ी संख्या में लोग एक ही घटना को गलत तरीके से याद कर सकते हैं। कुछ लोग इसे समानांतर ब्रह्मांडों या वैकल्पिक वास्तविकताओं से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे हमारे मस्तिष्क की याददाश्त की गड़बड़ियों के रूप में देखते हैं। इसका सरल उदाहरण यह हो सकता है कि कुछ लोग किट कैट चॉकलेट को याद करते हैं कि इसके नाम के बीच हाइफन होता था, जबकि असल में कभी ऐसा नहीं था। इसी तरह की कई अन्य घटनाएं भी हैं जिनमें लोगों की यादें वास्तविकता से मेल नहीं खाती, और इसे ही मंडेला इफेक्ट कहा जाता है। क्या ये बस हमारी याददाश्त की गलती है या हम सचमुच किसी दूसरी दुनिया से गुजर रहे हैं? नंबर 8 पर है टाइम इज एन इल्यूजन थियरी। समय एक भ्रम है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय जैसा हम महसूस करते हैं असल में वैसा है ही नहीं। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद हैं और हम बस इन घटनाओं के बीच से गुजर रहे हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है या होगा वो पहले से तय है और हम सिर्फ उसे अनुभव कर रहे हैं। समय एक भ्रम है। यह सिद्धांत कहता है कि समय जैसी कोई वास्तविक चीज नहीं होती। यह सिर्फ हमारी मानसिक और भौतिक समझ की एक अवधारणा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की रचना है जो घटनाओं को क्रम में समझने और उनमें संबंध स्थापित करने के लिए होती है। समय एक भ्रम है। इस सिद्धांत की मुख्यतः भौतिक शास्त्र और दर्शन में गहराई से चर्चा की गई है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय और स्थान स्थिर नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वर के दृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं। यानी समय अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है। यह विचार हमें बताता है कि समय कोई ठोस वस्तु नहीं, बल्कि यह हमारी समझ का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ दार्शनिक मानते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही एक साथ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें एक लाइनियर क्रम में अनुभव करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार हमारे अनुभव और घटनाओं की सीक्वेंस केवल एक मानव निर्मित कल्पना है। थ्योरी नंबर 7, क्वांटम अमरता। इस थ्योरी के अनुसार आप कभी मर नहीं सकते।
जब आप किसी एक हकीकत में मरते हैं तो आपका चेतन किसी दूसरी समानांतर दुनिया में चला जाता है जहां आप बच जाते हैं। क्या हमारी कई अलग अलग दुनिया में अनगिनत जिंदगियां चल रही हैं? क्वांटम अमृत एक विचार है जो क्वांटम यांत्रिकी से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत क्वांटम मल्टीवर्स या कई ब्रह्मांडों के विचार पर आधारित है, जिसे कई दुनिया की व्याख्या कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हर बार जब कोई क्वांटम घटना होती है तो ब्रह्मांड अलग अलग संभावनाओं के अनुसार विभाजित हो जाता है। क्वांटम अमृतत्व की धारणा यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु एक ऐसी स्थिति में होनी है जहां कई संभावनाएं हैं, तो उसके हर एक संभव ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि भले ही किसी एक ब्रह्मांड में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक अन्य समानांतर ब्रह्मांड में वह जीवित रहेगा। इसलिए किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी ब्रह्मांड में जीवित रहेगा। यह विचार विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी के संदर्भ में आता है और इसमें वास्तविक अमरता की बात नहीं की जाती, बल्कि यह संभावनाओं के आधार पर व्यक्ति के अस्तित्व को देखने का एक तरीका है। थ्योरी नंबर फर्मी विरोधाभास और द ग्रेट फिल्टर सिद्धांत। फर्मी पैराडॉक्स एक विज्ञान संबंधी प्रश्न है जिसे 1950 में वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने उठाया था। उन्होंने कहा, अगर ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और ग्रह हैं और जीवन विकसित होना आम बात होनी चाहिए, तो फिर हम अभी तक किसी और सभ्यता के साथ संपर्क में क्यों नहीं आए हैं? यानी अगर आकाशगंगा इतनी बड़ी है और जीवन के विकसित होने के अवसर इतने अधिक हैं, तो हम अकेले क्यों हैं? इसका उत्तर देने के लिए द ग्रेट फिल्टर सिद्धांत दिया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि जीवन के विकसित होने में कई बाधाएं होती हैं और ये बाधाएं इतनी बड़ी हो सकती हैं कि अधिकांश सभ्यताएं कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती जहां वे दूसरे ग्रहों या सभ्यताओं के साथ संपर्क कर सकें। इस फिल्टर का मतलब यह है कि या तो हमसे पहले जीवन के विकास के शुरुआती चरणों में ही अधिकांश सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल विकास या ग्रहों की अनुकूल स्थिति, या हमारे बाद कोई ऐसी घटना होगी जैसे परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन या तकनीकी विनाश जिससे अधिक विकसित सभ्यता नष्ट हो जाती है। यदि ग्रेट फिल्टर हमारे पहले है तो इसका मतलब है कि हमने सबसे बड़ी बाधा पार कर ली है और हम ब्रह्मांड में एक दुर्लभ और अनोखी सभ्यता हैं। अगर ग्रेट फिल्टर हमारे भविष्य में है तो इसका मतलब है कि हमें अभी भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना है जो हमारी सभ्यता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। ये विरोधाभास और सिद्धांत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमय है और हमारी सभ्यता को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। थ्योरी नंबर 5, होलोग्राफिक ब्रह्मांड थ्योरी। सोचिए, अगर हमारी पूरी दुनिया असल में एक होलोग्राम हो। यह थ्योरी कहती है कि जो कुछ भी हम 3D में देखते हैं वो असल में 2D सतह पर ही लिखा हुआ है, बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी के पक्ष में कुछ गणितीय सबूत भी पाए हैं। क्या हमारी पूरी हकीकत महज एक प्रोजेक्शन है? होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी एक ऐसी अवधारणा है जो कहती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल होलोग्राम की तरह हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हम 3D दुनिया के रूप में अनुभव करते हैं वह वास्तव में 2D सतह पर अंकित हो सकता है और हम इसे एक 3D संरचना के रूप में देखते हैं। इस थ्योरी की शुरुआत 1990 के दशक में भौतिक शास्त्रियों ने की थी, जब उन्होंने यह देखा कि ब्रह्मांड की गणनाएं और भौतिक नियम तब भी सही बैठते हैं जब हम इसे 2D में सोचते हैं। इसका एक उदाहरण ब्लैक होल के सिद्धांत से लिया गया है। वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्लैक होल की सतह पर मौजूद जानकारी उसके भीतर की पूरी सामग्री के बारे में बता सकती है, जैसे कि वह ब्लैक होल एक होलोग्राम हो। अगर यह थ्योरी सही होती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरह से प्रोजेक्टेड है और हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह वास्तव में उस सतह पर मौजूद जानकारी का एक प्रतिबिंब हो सकता है। इस विचार ने विज्ञान और दार्शनिक चर्चा को एक नया आयाम दिया है, क्योंकि यह हमारी वास्तविकता और चेतना की प्रकृति पर सवाल खड़े करता है। नंबर 4 पर है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड वैसा ही है जैसा होना चाहिए, कम से कम हमारे अस्तित्व के लिए। इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के नियम और स्थितियां जीवन के लिए एकदम सही हैं, क्योंकि अगर वो सही नहीं होते तो हम यहां होते ही नहीं। एंथ्रोपिक सिद्धांत एक दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रह्मांड के कुछ पहलू और नियम ऐसे हैं जो इस तरह से बने हैं कि उनमें जीवन, खासकर मानव जीवन, पनप सके।
इसका मतलब यह है कि अगर ब्रह्मांड के नियम या प्रारंभिक स्थितियां थोड़ी भी अलग होती तो शायद जीवन संभव ही नहीं होता। इस सिद्धांत के दो प्रमुख रूप हैं। पहला सिद्धांत है वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह कहता है कि हम ब्रह्मांड को इसलिए इस रूप में देख पा रहे हैं क्योंकि केवल ऐसा ब्रह्मांड ही जीवन को संभव कर सकता है। यानी जो भी ब्रह्मांड हो वह इस प्रकार होना ही चाहिए ताकि हम उसमें मौजूद हो सकें और उसे देख सकें। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह सिद्धांत और आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रह्मांड को इस तरह से होना ही चाहिए ताकि इसमें जीवन विकसित हो सके। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की संरचना और नियम ही इस प्रकार बनाए गए हैं कि उनमें जीवन पनप सके। एंथ्रोपिक सिद्धांत एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और दर्शन दोनों में महत्वपूर्ण चर्चाओं का हिस्सा रहा है, क्योंकि यह सवाल उठाता है कि क्या जीवन का अस्तित्व ब्रह्मांड की संरचना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत से एक बात तो क्लियर है, क्या ब्रह्मांड जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है या हम बस बहुत ही किस्मत वाले हैं। नंबर 3 है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन को हिंदी में अनेक विश्व व्याख्या कहा जाता है। यह क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित एक सिद्धांत है जिसे 1957 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी ह्यूग एवरेट तीसरे ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हर बार जब भी कोई क्वांटम घटना होती है तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है और हर संभव परिणाम के लिए एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। अर्थात जब भी कोई निर्णय या घटना होती है तो एक से अधिक वास्तविकताएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने एक सिक्का उछाला और वह सिर या पूंछ दिखाए तो यह सिद्धांत कहता है कि एक ब्रह्मांड में सिक्का सिर दिखा रहा होगा जबकि एक अन्य समानांतर ब्रह्मांड में वह पूंछ दिखा रहा होगा। ये सभी संभावनाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में घटित होती हैं और वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इस व्याख्या के अनुसार हमारे हर निर्णय और हर घटना के परिणाम स्वरूप असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और इन सभी ब्रह्मांडों में घटनाएं समानांतर रूप से घटित होती रहती हैं। नंबर 2 है बोल्ट्जमैन ब्रेन्स। ये विचित्र थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में होने वाली हलचल से अचानक एक पूर्ण रूप से चेतनशील मस्तिष्क बन सकता है जो यादों के साथ आता है। बोल्ट्जमैन ब्रेन्स का सिद्धांत एक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण विचार है जो भौतिकी और दर्शन शास्त्र के दायरे में आता है। इसे समझने के लिए पहले हमें लुडविग बोल्ट्जमैन के काम और थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। बोल्ट्जमैन ने थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी के विचार को आगे बढ़ाया। एंट्रोपी का अर्थ होता है किसी प्रणाली में अराजकता या अव्यवस्था की मात्रा। समय के साथ किसी भी बंद प्रणाली में एंट्रोपी बढ़ती जाती है जिससे प्रणाली ज्यादा अव्यवस्थित हो जाती है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के लिए भी लागू होता है। बोल्ट्जमैन ब्रेन्स का सिद्धांत कहता है कि अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है तो इसमें अनगिनत रैंडम क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ऐसे में थ्योरी यह बताती है कि किसी खास समय पर रैंडम क्वांटम फ्लक्चुएशंस में से अचानक से एक मस्तिष्क जैसे हमारा उत्पन्न हो सकता है जिसमें अस्थायी रूप से चेतना हो सकती है। इसे बोल्ट्जमैन ब्रेन कहा जाता है। इस स्थिति में हम सब सिर्फ अंतरिक्ष में तैरते हुए मस्तिष्क हो सकते हैं और हमारी पूरी हकीकत एक भ्रम हो सकती है। हैरान करने वाला है ना। आखिर में नंबर 1 पर है डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं लेकिन वो खुद को छिपा रही हैं। ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है जहां हर कोई शिकारी है और अगर आप खुद को प्रकट करते हैं तो तुरंत किसी अन्य सभ्यता द्वारा नष्ट हो सकते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या छिपी हुई उन्नत सभ्यताएं हमें देख रही हैं? डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस एक सिद्धांत है जो यह समझाने की कोशिश करता है कि हम अभी तक ब्रह्मांड में किसी भी एलियन सभ्यता से संपर्क में क्यों नहीं आए हैं। इसे लेखक लियू सिक्सिन की किताब द 3 बॉडी प्रॉब्लम की श्रृंखला में लोकप्रियता मिली। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल और खतरनाक अंधेरे जंगल की तरह है। हर सभ्यता शिकारियों से भरे इस जंगल में छिपी रहती है और जैसे ही किसी सभ्यता को पता चलता है कि कोई दूसरी सभ्यता मौजूद है वह उसे खतरे के रूप में देखती है। चूंकि हर सभ्यता अपनी अस्तित्व की सुरक्षा चाहती है इसलिए वह दूसरी सभ्यता को नष्ट कर सकती है ताकि खुद पर कोई खतरा न बने। इस कारण से सभी सभ्यताएं खुद को छिपाने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे से संपर्क नहीं करती। संक्षेप में इस सिद्धांत का मतलब है कि हो सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन हो लेकिन सभी सभ्यताएं अपनी सुरक्षा के लिए खामोश और छिपी रहती हैं जिससे हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते।
तो ये थी 10 ऐसी अजीब थ्योरीज जो आपके होश उड़ा देंगी। इनमें से कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गई, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए।